हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो जो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक चल रहा है। 13वां में आप लोगों ने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और जो तीसरा स्प्लिटिंग आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रहा है? तो अगली जो हेडिंग लगाएंगे हम लोग कौन सा होगा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बात समझ में आ रहा है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग स्प्लिटिंग देखेंगे, जैसा कि हम लोग स्प्लिटिंग देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। बात समझ में आ रहा है? अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की थोड़ी हम बात कर लें। अब ध्यान दो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्ट्रक्चर या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या पढ़ना है? स्क्वायर प्लेनर, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP2। क्या होगा? DsP2। ठीक है, फिर देखो, फिर मैंने क्या लिया था आप लोग को थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज कर लूं। dxy dyz और dxz। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे? T2g ऑर्बिटल, याद आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल में T2 बोले थे, G लगाएंगे गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या था? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को हम लोग बोल रहे थे EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। याद आ रहा पिछला? EG सेट ऑफ ऑर्बिटल। स्क्वायर प्लेनर बड़ा पूछता है सवाल में। ठीक है, या इसको हम लोग और नाम क्या दे रहे थे? इन तीनों को हम लोग बोल रहे थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नाम बोल रहे थे इसका नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज एक्सियल ऑर्बिटल। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यह दोनों क्या थे थोड़ा सा देख लेते हैं। यह तीनों, यह एक्स वाई प्लेन में होगा, बोलो तो इसको क्या बोले थे? DXY। यह वाई और जेड प्लेन में होगा। स्ट्रक्चर बताने का है मतलब है DYZ, बताया भी था एक बार और बता रहा हूं। यह किस में होगा? एक्स और जेड में डबल होता है ना भाई, इसको क्या बोलेंगे? DXZ। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों में आओ, यह एक्सिस पे बिलोंग करेगा तो कौन कौन सा है? एक्स और वाई, तो ये हो गया DX स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इस पर आओ, यह जेड एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है और यह इसका रिंग हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा यही बताना था हमको, जो ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं DZ स्क्वायर में, वह तो जेड एक्सिस पर लाई करते हैं भैया। यही लोब्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह लोब्स किस पे लाई करते हैं? जेड एक्सिस पे लाई करते हैं, लेकिन जो यह रिंग होता है, जो यह रिंग बनाया गया है, इसमें रिंग होता है, आप लोग देखे होंगे शुरू से मैं बताते जा रहा हूं, इसमें यह रिंग होता है, यह रिंग लाई करता है एक्स और वाई एक्सिस पर। नहीं बात समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? मतलब और सब तो आप जान रहे हैं। इसमें भी मैं बताया था कि DZ स्क्वायर में जो लोब्स होगा ऑर्बिटल का, वह जेड एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन DZ का जो यह रिंग होता है वह एक्स और वाई पर लाई करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गया। यह T2J सेट हो गया, यह EG सेट हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोग स्प्लिटिंग समझ रहे हैं, इतना आप राइट डाउन कर लेंगे। पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ, नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिटाइए। अब ध्यान दो, उन दोनों से थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान से देखना।
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप थोड़ा समझो बात को। यह सेंटर मेटल आइटम कहाँ पे है? सेंटर में है, ठीक है। यही होता है ना, यह मान लीजिए रेड से मैं दिखा रहा हूँ, लिगांड 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 और लिगांड, यही होता है। बोलो, यह एक्सेस मान लो y, यह एक्सेस मान लो x और यह एक्सेस मान लीजिए z, ठीक है। ऊपर भी आप दिखा, सॉरी z। यह शेप क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। यह शेप क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। अब ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या है? ऑक्टाहेड्रल शेप में यह वाला जो बॉन्ड है यह अबव द प्लेन है। यह वाला बॉन्ड क्या है? अबव द प्लेन है, और यह वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे एक आगे और एक पीछे, ठीक है। हो क्या रहा है, यह पोजीशन, यह पोजीशन, यह पोजीशन, यह पोजीशन, मतलब चार पोजीशन सेम प्लेन में है। लिगांड का यह चारों पोजीशन क्या है? सेम प्लेन में है। और यह वाला जो पोजीशन है और यह वाला जो पोजीशन है, इसमें से एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। यही हो रहा है। अब इस ऑक्टाहेड्रल शेप में जेड एक्सेस, सॉरी एक्स लिख रहा हूं बार बार, जेड एक्सेस पर जो लिगांड है, हिंदी में लिख रहा हूं, जो लिगांड है उसको रिमूव कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। यह वाला जो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन, उस लिगांड को आप हटा दीजिए। हटाने के बाद देखो क्या होगा, मेटल लाइन सेंटर में होगा, यह लिगांड, यह लिगांड, यह लिगांड और यह लिगांड। अब यही क्या हो जा रहा है? स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हो रहा है? मतलब स्क्वायर प्लेनर का जो स्ट्रक्चर होगा वह समझ लो ऑक्टाहेड्रल से ही प्राप्त हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल के दो लिगांड जो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन है, उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वह क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। कहने का क्या मतलब है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पहले ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल से हम इस पोजीशन से लिगांड हटा देंगे, मतलब यह बॉन्ड हट जाएगा, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, स्क्वायर प्लेनर में लिगांड हो गए, एक लिगांड यह, 2 3 4, ठीक है। यह क्या मान रहे थे? एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब लिगांड जो है वह सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, और किससे अप्रोच कर रहा है? वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहा है और वाई एक्सिस, या दूसरे शब्दों में बोले एक्स एक्सिस से अप्रोच करे या वाई एक्सिस, या तो बोल सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन में जो ऑर्बिटल, मतलब देखो एक यह एक्सिस का ऑर्बिटल हो गया और इसका ऑर्बिटल आमने सामने अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल और यहाँ वाई, इसका देखो यह मेटल आइटम का ऑर्बिटल, यह लिगांड का ऑर्बिटल एक्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं। बोलो, यहाँ पर यह वाई एक्सिस, वही वाई एक्सिस, मतलब एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल होगा उसमें सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। कौन सा एक्सियल ऑर्बिटल? जो इसमें एक्स और वाई हो। तो ध्यान दो क्या क्या होगा, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर दूसरा किस में होगा? डी एक्स वाई। क्यों? क्योंकि यह एक्स और वाई प्लेन में है, एक्सिस में तो होगा ही, एक्स और वाई प्लेन में जो ऑर्बिटल होगा, क्योंकि लिगांड का इफेक्ट प्लेन में ही पड़ेगा, तो दूसरा किस में होगा? डी एक्स वाई। और तीसरा स्प्लिटिंग होगा डी जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लोब्स तो जेड एक्सिस में है लेकिन रिंग तो एक्स वाई में है, एक्स वाई एक्सिस पर है, तो एक्स वाई एक्सिस पर होगा तो ये भी इसमें क्या होगा? रिपल्सन फील होगा। और चौथा होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। क्लियर हो रहा है? तो पहली स्प्लिटिंग किस में हो रही है भैया? पहली स्प्लिटिंग हो रही है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा किस में हो रहा है? डी एक्स वाई, तीसरा डी जेड स्क्वायर और चौथा डी एक्स वाई जेड और डी जेड एक्स।
मतलब स्क्वायर प्लेनर में कुल 4 स्प्लिटिंग होती है, ऑर्बिटलों की कुल 4 स्प्लिटिंग होती है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अब देखो और स्प्लिटिंग, लेकिन पहले स्प्लिटिंग किसके हिसाब से होगी? ऑक्टाहेड्रल। जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाएगी तब स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर क्या है? पहले ऑक्टाहेड्रल है, जब इस लिगांड को रिमूव करें तो किसमें चेंज हो रहा है? स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ रहा है? तो पहले स्प्लिटिंग किसके आधार पे होगी? ऑक्टाहेड्रल के आधार पे होगी, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसको छाप लीजिएगा, पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान दो, डीजेनरेट ऑर्बिटल कब? जब मेटल आयन प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। ठीक है, dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इतना था। अब क्या होगा? एनर्जी इन ऑर्बिटलों की इंक्रीज करेगी। एनर्जी इन ऑर्बिटलों क्या होगी? इंक्रीज करेगी, जो कि मैंने बार बार बोलता हूं, दिस इज द हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग अलग एक्सिस में है, तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी एक साथ नहीं बढ़ पाएगी। तो मैं हाइपोथेटिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिगांड स्फेरिकली क्या और मेटल आयन की तरफ आ रहा है, तो स्फेरिकली आ रहा मतलब सिमेट्रिकल कमिंग ऑफ लिगांड टुवर्ड्स मेटल आयन, तो इनकी एनर्जी हम पूरा बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। इस नाते क्या पॉसिबल है? हाइपोथेटिकल। ठीक है, ध्यान दो, फिर इसका नाम लिखो, dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने कहा है कि पहले ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, तो ऑक्टाहेड्रल अगर आपको याद आ रहा होगा तो यह ईजी सेट में क्या? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और सब नीचे क्या आते थे? dxy dyz और dzx। अब ये क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब इसी ऑक्टाहेड्रल से हमको क्या प्राप्त करना है? स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे पहले यहां पर होगा, दिस इज द बैरी सेंटर, यहां सबसे ऊपर कौन जाएगा? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे क्या था यहां से? बोलो, dx y। फिर तीसरे नंबर पर dz स्क्वायर, और चौथे नंबर पर dyz और dzx। बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? तो सबसे नंबर 1 पे कौन जाएगा? एक्सियल ऑर्बिटल, फिर एक्स वाई प्लेन वाला, फिर एक्स वाई रिंग वाला, और फिर विदाउट एक्स वाई, कोई इसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है, सबसे नीचे होगा। ठीक है, अब देखो, यह बराबर होता है 1 डेल्टा ओ। 1 डेल्टा ओ समझ में आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, यह बराबर होगा 0.656 डेल्टा ओ, और यह बराबर होगा 0.86 डेल्टा ओ। ठीक है, 866 डेल्टा ओ। ठीक है, और पूरे ओवरऑल स्प्लिटिंग को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एस पी। डेल्टा एस पी क्या बोलेंगे? डेल्टा एस पी। तो डेल्टा एस पी क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसमें है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस पी इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो,
1 डेल्टा ओ प्लस 0.656 डेल्टा ओ प्लस 0.866 डेल्टा ओ, तो यह वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 1.74 डेल्टा ओ। तो यहाँ से यह कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स इज 1.74 टाइम्स मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग होती है वह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग से 1.74 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग का अगर हम टर्म देखें, स्प्लिटिंग इन कॉम्प्लेक्स, ये सब कंपटीशन में पूछता है। स्प्लिटिंग इन कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा होगा स्क्वायर पेयर में, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल का निगेटिव होता है, याद आ रहा है? बोलो। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स में होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल में होगा, फिर टेट्राहेड्रल में होगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ से। तो जिसमें जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा उसके बीच का गैप क्या होगा? ऑर्बिटलों के बीच का गैप ज़्यादा होगा। तो जब ऑर्बिटलों के बीच का गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे और फिर इसी में पेयरिंग करेंगे, तब जाके हायर एनर्जी में जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। तो इस आधार पर हमें आप इनका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं। कैसे? मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे? देखो, डेल्टा एस पी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। तो डेल्टा एस पी मतलब स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स होगा, जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जहां पर भी DsP2 होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। जब कम होगी तो वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। 12वां लेक्चर देख सकते हो। फिर देखो दूसरा क्या है? डेल्टा ओ, यह डिपेंड करता है वीक फील्ड लिगांड और स्ट्रांग फील्ड लिगांड। तो अगर स्ट्रांग फील्ड लिगांड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर वीक फील्ड लिगांड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल होता है जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? sp3 होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाए तो डेल्टा sp हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन भी हो सकता है और हाई स्पिन भी हो सकता है, वह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगांड के ऊपर, जो मैंने भाई वाला बताया था, डी कंपनी सी कंपनी। और टेट्राहेड्रल हमेशा क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। तो यह पूरा ओवरऑल हो गया स्क्वायर पेयर स्प्लिटिंग इन स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गया? तो ऑक्टाहेड्रल मैंने समझा दिया, टेट्राहेड्रल मैंने समझा दिया, और स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स मैंने समझा दिया कि कैसे इनमें स्प्लिटिंग होगी। नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सब रियली बता रहा हूँ आपको। ये सब बाहर जाके जो पढ़ते हैं जेम उगते सब यहीं पे मिल जाएगा, कोई आवश्यकता बाहर जाने की नहीं है। बस आप पढ़ो यार, सब फ्री ऑफ कास्ट है, पैसा वैसा नहीं है इसमें। ठीक है, जितना हो सके उतना इसको देखो, नोट्स मिल जाएगा। और सभी बच्चों का हेल्प करो जो कोचिंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।